So, Ishan, we are going to do some habitual or regular actions with WH words, right? In Yes, last ma'am. class, in previous class, we have learned how to make questions with do and does, right? हमने लास्ट क्लास में सीखा था कि डू और डज से क्वेश्चंस कैसे बनाते हैं, और डू और डज से जब हम क्वेश्चंस बनाते हैं तो हमारे आंसर्स क्या होते हैं, यस और नो, राइट। लेकिन जब हम डब्ल्यू एच वर्ड यूज करते हैं, ये भी डब्ल्यू एच क्वेश्चंस वर्ड्स बोलते हैं इनको, या तो ये डब्ल्यू से यूज सॉरी या तो ये डब्ल्यू से स्टार्ट होंगे या फिर ये एच से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, इसलिए इनको डब्ल्यू एच वर्ड्स बोलते हैं। Yes, ठीक है बेटा। तो इनको अगर हम डू या डज से पहले लगा देते हैं तो हमें आंसर में कुछ इंफॉर्मेशन देनी होती है, राइट। अगर हम ओनली डू या डज से क्वेश्चन करते हैं तो हमें आंसर में कुछ इंफॉर्मेशन नहीं देनी होती है, हमें सिर्फ यस और नो यही रिप्लाई करना होता है। ठीक है बेटा। तो मैंने जैसे okay. आपको बताया था, डू और डज हम कब यूज करते हैं, जब हम अपने हैबिट के बारे में बात करते हैं, कुछ हैबिचुअल एक्शन या फिर रेगुलर एक्शंस जो हम रेगुलर बेसिस पे कुछ काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि रेगुलर मतलब रोज करना, लेकिन हाँ करते रहते हैं। जैसे हम पार्क जाते हैं, जैसे आज मैं गई, कल नहीं जा पाई, फिर चली गई, या संडे को चली गई, तो जाती रहती हूँ। ये भी हमारे रेगुलर एक्शंस होते हैं, राइट। और हैबिचुअल तो आपको पता ही है, जो हमारी हैबिट होती है जो हम करते हैं। ठीक है, हमारी हैबिट, जैसे मेरी हैबिट क्या है, मेरी हैबिट है इंग्लिश की बुक्स पढ़ना, तो मैं पढ़ती रहती हूँ, राइट। तो इस तरीके के जब हम सेंटेंसेस बनाते हैं और जब हम इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं किसी से, तो हम डू और डज यूज करते हैं। लेकिन आज हम जो सीखेंगे वो डब्ल्यू एच वर्ड सीखेंगे डू और डज के साथ यूज करना। ठीक है, डू एंड डज। Does अब जल्दी से बता दो, डू किसके साथ यूज होता है। to, ma'am? आई, I हम्म, I वी, am नो बेटा, we आई वी, यू I V U एंड दे, M है ना। they जब हम इन सब्जेक्ट्स की बात करते हैं, आई वी यू दे, इन सब्जेक्ट्स की बात they करेंगे तो हम डू यूज करेंगे। इनके बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिएगी तो हम डू यूज करेंगे। और अगर हमें डज कहाँ यूज करेंगे, अगर हमें ही की इंफॉर्मेशन चाहिए कि वो क्या करता है, या फिर शी की इंफॉर्मेशन चाहिए कि वो क्या करती है, या फिर इट। ठीक है, जब हम ही शी इट के बारे में बात करेंगे तो हम क्या यूज करेंगे बेटा, डज, does राइट। ठीक है, चलो। अब मैं डब्ल्यू एच वर्ड्स मैंने हिंदी में भी यहाँ पर लिखे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो अवर फर्स्ट वर्ड इज वॉट। वॉट, ये डब्ल्यू से what स्टार्ट है, वॉट। और वॉट का मीनिंग क्या होता है, क्या वॉट का मीनिंग होता है क्या। ठीक है, क्या तो अब हम इसको कैसे यूज करेंगे, ये देखो। वॉट, what वॉट do और eat डू, for व्हाट डू यू ईट फॉर ब्रेकफास्ट। breakfast? ये डब्ल्यू एच वर्ड जो है ना, ये हमारे क्वेश्चंस वर्ड्स होते हैं। जब क्वेश्चन वर्ड होगा तो लास्ट में क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ओके। सो और ये Okay, कहाँ पर यूज होंगे, ये होंगे ऑलवेज डू या डज से पहले। ठीक है, do जब हम this क्वेश्चन पूछते हैं तो डू या डज से पहले होंगे। ठीक है, डब्ल्यू एच वर्ड से क्वेश्चन स्टार्ट होता है, उसके बाद हमारा डू या डज आता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। ये जो सब्जेक्ट होता है ना, इसके अकॉर्डिंग, यू है तो डू आ गया, अगर देखो यहाँ पे नीचे शी है तो शी के साथ तो डज आएगा, है ना, राइट। शी के साथ yes डज आएगा, चलो। सो व्हाट मीन्स क्या, व्हाट डू यू ईट फॉर ब्रेकफास्ट। एज आई टोल्ड यू, हम ईट इन ब्रेकफास्ट नहीं बोलते, बहुत सारे बच्चे इन लगा देते हैं। व्हाट डू यू ईट इन ब्रेकफास्ट, तुम ब्रेकफास्ट में क्या खाते हो। हिंदी में तो हमें ये लगेगा ना इन, नो, हिंदी से रिलेट नहीं करना है इसको, हम बोलेंगे व्हाट डू यू ईट फॉर ब्रेकफास्ट। तुम breakfast नाश्ते में क्या खाते हो, ये है इसकी हिंदी। ठीक है, तुम नाश्ते में क्या खाते हो, ये क्या किस लिए यूज हुआ बेटा, ये क्या यूज हुआ है, की व्हाट। वो क्वेश्चन पूछने के लिए हाँ व्हाट, ठीक है, व्हाट ये इंफॉर्मेशन हमें देनी है। व्हाट डू यू ईट फॉर eat ब्रेकफास्ट। चलो, अगर आप breakfast आंसर दोगे तो आप क्या दोगे, व्हाट वुड बी योर uh आंसर। uh
आई ईट I eat poha in breakfast. इन ब्रेकफास्ट, वही गलती कर दी, इन ब्रेकफास्ट या फिर फॉर ब्रेकफास्ट। For breakfast. यस, आई ईट पोहा फॉर ब्रेकफास्ट, For ठीक है। breakfast. वेरी गुड, चलो। अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेम हम व्हाट यूज किया है, लेकिन यहाँ पर हमने सिंगुलर सब्जेक्ट लिया है, एक के बारे में बात करेंगे। व्हाट डज शी ईट फॉर ब्रेकफास्ट, ठीक है। अब शी है ना सब्जेक्ट, एक है ना, जब हम थर्ड पर्सन सिंगुलर एक के बारे में बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, डज। लेकिन ये Does. क्वेश्चन वर्ड वही रहेगा, व्हाट डज शी ईट फॉर ब्रेकफास्ट। वो नाश्ते में क्या खाती है, या फिर वह नाश्ते में क्या खाती है। तो यहाँ पर डू और डज चेंज हो गया, ठीक है बेटा। तो क्वेश्चन में जब हम किसी सिंगुलर के बारे में बात करेंगे तो व्हाट डज शी ईट फॉर ब्रेकफास्ट, ठीक है। First. क्लियर। तो व्हाट हम यूज करते हैं जब हमें बताना हो क्या, ठीक है। तुम क्या पढ़ते हो, व्हाट डू यू रीड। Eat. व्हाट डू यू Read. रीड, वो क्या पढ़ती Read. है, व्हाट डज शी, What does she read? शी रीड। वेरी गुड, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा Where? वेयर। वेयर, ओके, वेयर Where? मीन्स कहाँ। कहाँ? वेयर मीन्स कहाँ, राइट। हाँ, तो अगेन हम डू से पहले लगाएंगे डब्ल्यू एच वर्ड, ठीक है। वेयर इज अ डब्ल्यू एच वर्ड, है ना। you तो actually. वेयर मीन्स कहाँ, वेयर डू यू लिव, व्हाट डज इट मीन, क्या मीनिंग है इसका। I'm living in Modinagar. यू लिव इन, In Modinagar. ओके। सो फर्स्ट टेल मी द मीनिंग ऑफ दिस क्वेश्चन। सो वेयर डू यू लिव का मतलब होता है तुम कहाँ रहते हो। कहते हो. और अगर हम किसी एक के बारे में बात कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा बेटा, वेयर Does. डू यू लिव होगा, नो, दिस टाइम इट वुड बी डज, है ना। Does तो हम सिंगुलर के बारे में बात कर रहे हैं तो हो गया वेयर डज शी लिव, she या वेयर डज शी वर्क, वो she कहाँ work? काम करती है, ठीक है। अगर कोई लड़का होगा तो शी की जगह क्या आ जाएगा बेटा, ही, है ना। He. वेयर डज ही वर्क, He work. वेयर डज ही वर्क, ठीक है। Work. Where does she work? Where does she live? तो बस आपको पहले डब्ल्यू एच वर्ड यूज करना है, फिर डू या डज यूज करना है, फिर जिसके बारे में बात हो रही है सब्जेक्ट यूज करना है, उसके बाद आपको क्या काम, किस काम के बारे में बात हो रही है वो यूज करना है, एक्शन, ठीक है। सो वेयर डज शी वर्क, वो कहाँ काम Work. करती है, ठीक है। वो कहाँ पढ़ती है, इसको कैसे बोलेंगे। What? Where does she study? वेरी गुड, वेयर डज शी स्टडी। Study. यस, वो कहाँ सोती है, Where does he sleep? वेयर डज शी She स्लीप। वेरी गुड। sleep. तुम कहाँ सोते हो, I am नो नो नो, sleep in. क्वेश्चन पहले मैंने हिंदी में बोला, उसको इंग्लिश में बताओ। तुम कहाँ सोते हो कैसे बोलोगे, Where you sleep? वेयर डू यू Where do you sleep? स्लीप, ठीक है। वेयर डू यू स्लीप, वेयर वी Sleep. स्लीप, वेयर दे स्लीप। बट व्हेन वी टॉक अबाउट Yes. थर्ड पर्सन सिंगुलर इट वुड बी डज, वेयर डज शी Does. स्लीप, वेयर डज ही स्लीप, where does it sleep. If I talk about any animal then we use it, है ना। जब यहाँ पर It. she के प्लेस पे क्या आ जाएगा, it, ठीक है। It. Okay, now let's move on next one which is when। When. when means बेटा कब, कब. when means क्या होता है, कब, ठीक है। कब. अब इसको चलो क्वेश्चन में यूज करते हैं। ये देखो, when do you start your class, यानी कि आप अपनी क्लास आपने कब शुरू क्लास करते कब हो, शुरू कर रहे ठीक हैं? है। व्हेन मतलब कब, यहाँ पर देखो कब, है कब. ना। तो व्हेन डू यू स्टार्ट योर क्लास, आप अपनी क्लास कब शुरू करते हैं। अगर मैं यहाँ पर, अब मैं थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ यूज करके दिखाऊंगी, जैसे देखो, व्हेन डज द ट्रेन अराइव। अब यहाँ पर हमने डज लगाया, क्यों बेटा, क्यों लगाया, ट्रेन का. क्योंकि हम एक थर्ड पर्सन. हाँ ट्रेन के बारे में बात कर रहे हैं। ट्रेन. ट्रेन, ठीक है, ट्रेन यानी कि एक ट्रेन के बारे में बात हो रही है। सो व्हेन डज द ट्रेन अराइव, ठीक है। अराइव. व्हेन डज द ट्रेन अराइव, अराइव. तो ट्रेन एक है इसलिए यहाँ पर डज आया। अगर यहाँ पर ट्रेन्स होता तो प्लूरल होता तो ट्रेन्स, तो यहाँ पर हो जाता डू, व्हेन डू द डू. ट्रेन्स
अराइव, ठीक है। arrive, लेकिन एक ट्रेन के बारे में बात हो रही है तो डज है। सो व्हेन डज द ट्रेन अराइव, ट्रेन कब आती है, ठीक है। व्हेन मतलब कब, ठीक है। कब, एक क्वेश्चन आपसे पूछती हूँ, आप स्कूल कब जाते हो, कैसे बोलोगे? मैम आई एम नो, क्वेश्चन बनाओ, आप स्कूल, तुम स्कूल कब जाते हो? when you go व्हेन यू गो नहीं school, बेटा, डू मिस कर दिया, डू आएगा ना। when do you go to व्हेन डू यू गो टू स्कूल, school, वेरी गुड, व्हेन डू यू गो टू स्कूल। आप school, स्कूल से वापस कब आते हो? when do you come back to home फ्रॉम स्कूल, व्हेन डू यू कम बैक, from school, व्हेन डू यू कम बैक फ्रॉम back स्कूल, from स्कूल से, school, ठीक है बेटा। तो व्हेन, डब्ल्यू एच के बाद डू डज जरूर आएगा, ये ध्यान रखना है। ओके, सो व्हेन हमने सीख लिया, व्हेन का मतलब क्या हो गया, कब। चलो, job, नेक्स्ट डब्ल्यू एच वर्ड सीखते हैं जो है वाई। वाई why, मीनिंग क्या होता है बेटा, क्यों। you, वाई का मीनिंग क्या होता है, क्यों, you, ठीक है। अब इससे क्वेश्चन बनाते हैं, देखो, वाई डू यू लाइक दिस मूवी, मतलब कि where तुम इस is फिल्म को क्यों पसंद करते हो, फिल्म यानी कि मूवी, तुम इस मूवी को क्यों पसंद करते हो, पसंद कर वाई। रहे हो वाई मतलब क्यों, ये आ गया यहाँ पर क्यों क्यों, है ना। वाई, तुम इस मूवी को क्यों पसंद करते हो, ये हो गया हमारा वाई से क्वेश्चन। अब देखो थर्ड पर्सन के साथ बनाते हैं, वाई डज शी या ही, वाई डज ही ऑलवेज कंप्लेन, वो हमेशा शिकायत क्यों करता है। किसी किसी की हैबिट होती है ना शिकायत करने की, तो वो हमेशा, हमेशा किस लिए बेटा, ये ऑलवेज, ऑलवेज है ना, ऑलवेज के लिए हमने लगाया हमेशा, ठीक है। वो हमेशा क्या करता है, कंप्लेन, कंप्लेन यानी कि शिकायत, वो हमेशा शिकायत क्यों करता है, राइट। इस तरीके से हम वाई को यूज करेंगे। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ, आप हिंदी में बोलोगे, आप इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करोगे, आप इंग्लिश क्यों सीखते हो, कैसे बोलोगे? why does डज नहीं, मैं तुमसे पूछ रही हूँ, why तुम इंग्लिश क्यों सीखते हो? why do you हम्म, uh, सीखने को क्या learning बोलते हैं, English लर्न। व्हाई डू यू learn लर्न, learn English यस। English तुम स्कूल क्यों जाते हो? why do you go to school वेरी गुड। तुम क्रिकेट क्यों खेलते हो? why do you play cricket हाँ। तुम्हारी बहन खाना क्यों बनाती है? why do you व्हाई डू यू, your अब आपकी sis सिस्टर के बारे में बात हो रही है। why why does she हम्म, cook food वेरी गुड, व्हाई डज शी कुक cook फूड, food वो टीवी क्यों देखती है? why हम्म, does she हम्म, watch TV वेरी गुड। तुम्हारी मम्मी तुम्हें प्यार क्यों करती है? why does she you love व्हाई डज why शी does she लव यू, love you यू, वेरी गुड। लाइक दिस यू हैव टू मेक क्वेश्चंस, और इस तरीके से आप प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। तो तुम इस फिल्म फिल्म को क्यों पसंद करते हो, व्हाई डज ही ऑलवेज कंप्लेन, वो हमेशा शिकायत क्यों करती है, ठीक है। अब आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ड है हमारा हाउ, H how है ना। अब देखो डब्ल्यू एच, डब्ल्यू से या फिर एच से, है ना, दोनों ही लेटर से हमारे क्वेश्चन वर्ड होते हैं। ये हमारा कौन सा है, एच से है ना बेटा। H एच मीन्स, हाउ मीन्स कैसे, जब आपको पूछना हो कोई काम कैसे होता है तो आप बोलोगे हाउ, ठीक है। how हाउ डू यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, तुम इस समस्या को कैसे हल करते हो, है ना। हाउ, हाउ मतलब कैसे, यहाँ पर कैसे हाउ, तुम इस समस्या को कैसे हल करते हो, कैसे हल प्रॉब्लम करते यानी कि समस्या, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि तुम क्रिकेट कैसे खेलते हो तो कैसे बोलोगे? how does तुम बेटा, नहीं how do you play cricket वेरी गुड, हाउ डू यू प्ले क्रिकेट, यस। तुम cricket पिज्जा कैसे बनाते हो? how do you make pizza वेरी गुड। तुम अपना होमवर्क कैसे करते हो? how
Do you complete your homework? ओके राइट। अब देखो हम थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हाउ लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, डज। कि वो Does सब चीज कैसे संभालता है, कैसे मैनेज करता है, हाउ डज ही मैनेज एवरीथिंग। वो सब कुछ कैसे संभालता है, मैनेज मतलब संभालना, ठीक है। सो हाउ डज ही मैनेज एवरीथिंग, हाउ डज शी मैनेज एवरीथिंग, वो सब कुछ कैसे संभालती है। आपकी मम्मी घर की सफाई कैसे करती है, हाउ डज शी, या वो uh, घर कैसे संभालती हैं, आपकी मम्मी घर कैसे संभालती हैं, तो कैसे बोलोगे। how does she मैनेज manage हाउस, घर आ home? गया ना, How हाउस, ठीक है, हाउ डज house शी मैनेज हाउस। राइट house बेटा। तो हमें बस ये ध्यान रखना है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तो डज, और आई वी यू दे होगा तो डू। राइट। do चलो नेक्स्ट देखिए, विच। which नेक्स्ट कौन सा, विच कौन मतलब क्या सा होता है बेटा, चीज विच का मीनिंग कौन सा कौन या सा फिर कौन सी। कौन सी विच बुक डू यू वांट, तुम कौन सी किताब चाहते हो। विच मतलब कौन सी, ठीक है। विच बुक डू यू वांट, तुम कौन सी किताब चाहते हो। अब हो देखो अगर हम किसी और से, किसी और के बारे में बात करें और वो सिंगुलर है, तो कौन तो सा विच ड्रेस डज शी लाइक, उसे कौन सी ड्रेस पसंद है 10 पसंद है है ना। चलो अब मैं आपसे पूछ रही हूँ, उसे कौन सा घर पसंद है, कैसे बोलेंगे। which home हम्म, does he like? वेरी गुड वेरी गुड। उसे कौन सा सब्जेक्ट पसंद है। Which subject does she likes? हाँ, वो कौन सा जंक फूड खाती है। Does oh sorry. Which does विच जंक फूड, uh, which junk food does he like? डज शी लाइक, उसे कौन सा जंक फूड पसंद है, ठीक है। ओके, लाइक दिस यू हैव टू यूज विच, ठीक है। Which ओके नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट वन इज होम। होम का मीनिंग होता है बेटा किसे, होम का मीनिंग क्या होता है, किसे किसे, ठीक किसे है। कि देखो, होम डू यू ट्रस्ट, तुम किस पर भरोसा करते हो, भरोसा home मतलब किस या फिर किसे, दोनों, ठीक है। whom डू यू ट्रस्ट, तुम किस पर भरोसा करते हो, ट्रस्ट मीनिंग, ट्रस्ट का मीनिंग होता है भरोसा, राइट बेटा। का भरोसा हाँ, whom डू यू ट्रस्ट, तुम किस पर भरोसा करते हो। करते हो अब किसी थर्ड पर्सन के लिए, whom डज शी कॉल एवरी डे, देते वो तुम किसको, किसे वो किसे, तुम किस whom मतलब किसे या किस पर, ठीक किसे है। whom रोज डज शी फोन कॉल एवरी डे, वो किसे रोज फोन करती है, ठीक है। whom मतलब किसे, किस राइट। हाँ चलो एक सेंटेंस बनाते हैं, तुम किसको पसंद करते हो। वो warm whom, does it's not warm, whom it's whom 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 do you, does whom do you whom do क्वेश्चन you क्या था like, मैंने पूछा था आप किसको पसंद करते हो। whom do you like जैसे ये क्वेश्चन लिखा है ना, whom do you trust, ऐसे ही हो जाएगा whom do you whom do you love like, ठीक है। like आप किसको हेट करते हो। whom do you hate यस ठीक है। इस तरीके से आप होम यूज करोगे, अभी हम और भी बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन से, तो और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। जब थर्ड पर्सन होगा तो होम के साथ क्या लग जाएगा, डज, राइट बेटा। does होम डज शी कॉल एवरी डे, वो किसको रोज कॉल करती है, है या वो किससे रोज फोन पर बात करती है, राइट बेटा। नेक्स्ट इज हुज का मतलब किसका किसका या फिर किसका किसकी, किसकी ठीक है। हुज कार डू यू ड्राइव, तुम किसकी कार चलाते हो। हो हुज मतलब किसकी, हुज कार डू यू ड्राइव, तुम किसकी कार चलाते हो। चलाते हैं तुम किसका बैट यूज करते हो, कैसे बोलोगे। whose whose bed do you play डू यू यूज, do you हुज बैट डू यू यूज, तुम किसका बैट use यूज करते हो, ठीक हाँ है। हम्म
तुम किसकी साइकिल चलाते हो? Was cycle do हुज you साइकिल, हुज। whose whose cycle do you drive? ड्राइव नहीं होगा बेटा। साइकिल में टू व्हील्स होते हैं, जिस भी व्हीकल में टू व्हील्स होते हैं उसके लिए हम राइड यूज करते हैं, राइड। और फोर व्हीलर यानी कि फोर व्हील होंगे तो हम ड्राइव यूज करेंगे, ठीक है। और अगर हम प्लेन की बात करेंगे तो हम फ्लाई यूज करेंगे, ठीक है। सबके लिए अलग अलग वर्ब होती है। सो हुज साइकिल डू यू राइड, क्या बोलेंगे? से हुज साइकिल डू यू राइड, बोलो। Do you ride? हुज साइकिल डू यू राइड, बोलो बेटा। Whose cycle do you ride? हाँ ठीक है। साइकिल के लिए राइड, कार के लिए ड्राइव, याद रहेगा। Right. और Yes, ma'am. प्लेन के लिए Uh, फ्लाई, ठीक है। flying, flying. यस। अब हुज हाउस डज ही लिव इन, वो वो किसके घर में किसके घर में रह रहा है? रहता है? रह रहा है नहीं, रहता रहता है। वे किसके घर में रहता रहता है, है। ठीक है बेटा। वट काइंड ऑफ, नेक्स्ट है हमारा वट काइंड ऑफ, मतलब किस वो तरह का। वट काइंड बात ऑफ का म्यूजिक डू यू लाइक, तुम्हें किस तरह का म्यूजिक पसंद है, पसंद। ठीक है। तुम्हें किस तरीके की आइसक्रीम पसंद है, कैसे बोलोगे ईशान? What do you what वट काइंड ऑफ what kind of your आइसक्रीम ice cream? डू यू, What kind of या, like यस, व्हाट काइंड ऑफ आइसक्रीम डू यू do लाइक। you like? तुम्हें किस तरह की जगह पसंद है? What kind of प्लेस, जगह को no, बोलेंगे प्लेस। place यस। place डू यू लाइक, what do you like? तुम्हें किस तरीके की मूवी पसंद है? What kind of movie do you like? वेरी गुड। ओके चलो थर्ड पर्सन से बनाते हैं। ये देखो थर्ड पर्सन से, तुम किस तरह का संगीत पसंद करते हो, ये तो यही हो गया, व्हाट काइंड ऑफ म्यूजिक डू यू लाइक। अब थर्ड पर्सन से, व्हाट काइंड ऑफ जॉब डज ही हैव, हाँ, यानी कि उसे उसके पास क्या किस तरह की चाहिए? नौकरी है, जॉब मतलब नौकरी है ना। व्हाट काइंड ऑफ जॉब डज ही हैव मतलब होना, उसके है, पास किस तरीके की नौकरी नौकरी है, है। ठीक है। वो किस तरीके की गाड़ी चलाता है, हाउ टू से दिस। What kind of car does he drive? डज ही ड्राइव, Drive. वेरी गुड बेटा, वंडरफुल। ओके नेक्स्ट वन इज हाउ मच। How much? हाउ मच का मीनिंग कितना, कितना? है ना। चलो, हाउ मच मनी डू यू नीड, अब देखो एक होता है हाउ मच, एक होता है हाउ मैनी। हाउ मेनी जिसको हम नंबर्स में काउंट कर सकते हैं, जैसे हाउ मेनी पेंसिल डू यू हैव, वी कैन काउंट पेंसिल 1 2 3 लाइक दिस। पर मनी को हम नंबर्स में काउंट नहीं कर सकते, हम रुपीज को काउंट कर सकते हैं, पैसे को काउंट कर सकते हैं, पर मनी के आगे लगा के देखो, 1 मनी 2 मनी 3 मनी होता है, नहीं होता। 1 रुपी वन 2 रुपी 3 रुपी होता है, ठीक है। तो मनी इज अ अनकाउंटेबल नाउन, जिसको हम नंबर्स में काउंट नहीं कर सकते उसके लिए लगाएंगे हाउ मच, जैसे हाउ मच वाटर, हाँ how much oil, how much salt, how much money, how much time, ठीक है। So how much money do you need, कितने पैसे how की much आपको जरूरत है, या को आपको जरूरत कितने है? पैसों की जरूरत है, do you need, ठीक है। हम्म, तुम्हें कितने पानी की जरूरत है, कैसे बोलोगे? how much how much water do you need? वेरी गुड। ओके, तुम्हें कितने शुगर की जरूरत है, शुगर मीन्स चीनी, कितनी शुगर की जरूरत है। How much sugar do you need? हाँ, तुम्हें कितने पेन की जरूरत है। How much नहीं pen do बेटा, you अब need? मच नहीं आएगा, अब आएगा हाउ मैनी। ओके हाउ How many? मैनी, मच की जगह मैनी, ठीक है, क्योंकि हम पेन्स को काउंट कर सकते हैं, 1 पेन 2 पेन 3 पेन, ठीक है। जिन चीजों को हम नंबर्स में काउंट कर सकते हैं उनके लिए मैनी आता है, जिनको नहीं कर सकते उनके लिए मच आता है। Much. काउंटिंग जिनकी कर सकते हैं, ठीक है। तो हाउ मैनी पेन्स Many टू नीड, ठीक है। need. ओके वी हैव सो मैनी
तो हम रिकॉर्डिंग तो यहीं पर ऑफ कर देते हैं, बिकॉज वीडियो लॉन्ग हो जाएगी, नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे इसको, ठीक है। बाकी मैं आपको करा देती हूँ, हम और प्रैक्टिस भी करते हैं। तो मैं यहाँ से वीडियो ऑफ, रिकॉर्डिंग ऑफ कर देती हूँ इसकी।